स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनुसर मैथ क्लासेज में। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज है डे नंबर 18। यस बेटा, डे नंबर 18। और आज से हम न्यू चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर स्टैटिक्स। रीजन क्या है इसके पीछे आप सबको पता है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, समझदार बच्चे हो। तो रिवीजन स्टार्ट करते हैं स्टैटिक्स का और जानते हैं कि स्टैटिक्स में मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं जो डायरेक्टली सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। केवल 6 क्वेश्चन कराऊंगा इस कंप्लीट चैप्टर में। 6 क्वेश्चन कराऊंगा। 3 क्वेश्चन होंगे सिंपल टाइप के और 3 क्वेश्चन होंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले। यस, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा उसमें जो मिसिंग टर्म मिलेगी, चाहे वो एफ की वैल्यू हो, चाहे वो एक्स की वैल्यू, चाहे वो ए की वैल्यू हो, चाहे वो बी की वैल्यू हो, वो आपको फाइंड आउट करने के लिए दी जाएंगी। और वो क्वेश्चन, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा। स्टैटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा, उसमें उसका एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एक जरूर बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा किस टाइप के क्वेश्चंस केस स्टडी बेस्ड पूछे भी जा सकते हैं और डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। करते हैं स्टार्ट चैप्टर स्टैटिक्स, देखते हैं क्या आएगा। चैप्टर 14 है आपका स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के जो मेन पार्ट है वो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटे। पहला पार्ट है रेंज, जो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा पार्ट है बेटा मीन, जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। तीसरा पार्ट है मोड और फोर्थ पार्ट है बेटा मीडियन, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में ये चीज है, एक लेस देन ओजीव और मोर देन ओजीव और था जो कि सिलेबस से रिमूव हो चुका है, तो वो नहीं आएगा ग्राफिकल पोर्शन। तो 1 बाय 1 स्टेप देखो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इनके फॉर्मूले और फिर मैं इनकी 1 1 टाइप भी आपको कराता हुआ चलूंगा। सबसे पहले बेटा रेंज। आपको कोई भी डाटा गिवन होंगे, उन डाटा के थ्रू आपको रेंज निकालनी है। तो इसमें आएगा ग्रेटर डाटा, जो सबसे बड़ा डाटा है उसमें से हम माइनस कर देंगे स्मॉलर डाटा, जो आपका सबसे छोटा डाटा आएगा। अगर नंबर की बात करें तो रेंज को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं सिंपल वे में। ग्रेटेस्ट नंबर में से हम माइनस कर देंगे स्मॉलेस्ट नंबर। सिंपल भाषा में हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं, इस तरीके से रेंज डिफाइन कर सकते हैं। ये तो वो फॉर्मूला। अब क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा इसके अंदर, क्वेश्चन भी देख लीजिए। लिखा मिलेगा फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटाज। आपको डाटाज दिए जाएंगे, नीचे डाटाज दिए जाएंगे, उससे आपकी क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। देखिए 0 2 7 3 -1 11 -2 17 और दे दिया 4। इस तरीके से दिया, आपको निकालनी है। इन डाटा को स्टडी करके आपको निकालनी है रेंज। तो रेंज को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन है, 1 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये रेंज आएगी क्या, जो हमने पढ़ा है सर, ग्रेटेस्ट डाटा में से माइनस कर देंगे हम स्मॉलेस्ट डाटा, इसको माइनस कर देंगे तो वो बन जाएगी आपकी रेंज। अब बताइए इसमें से सबसे बड़ी जो डाटा है, सबसे बड़ा डाटा है वो कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप कहोगे सर ये है सबसे बड़ा नंबर। बिल्कुल, इसमें से माइनस करना है सबसे छोटे नंबर को। अब इसमें से सबसे छोटा नंबर पता है कौन सा है, चेक करो कौन सा है। तो आपने पता लगा लिया कि सर ये नंबर सबसे छोटा है -2। यस, कंफ्यूज करने के लिए माइनस वाले नंबर देंगे आपको। तो ये बन जाएंगे सर 17 + 2 और 19। इस जो डाटा आपको दी गई है इसकी रेंज आएगी 19। यस, ये बन जाएगा। चलिए सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं, मीन की तरफ।
मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से, मीन को डिनोट करेंगे एक्स बार से, और मीन को इवेल्युएट करने के लिए, मीन फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड अप्लाई किया जाता है। सबसे पहला मेथड है आपका डायरेक्ट मेथड, और सेकंड मेथड है आपका शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। और शॉर्टकट मेथड को इस नाम से भी जाना जाता है अज्यूम्ड मीन मेथड। एक मेथड और होता है इसके अलावा, मेथड नंबर 3 स्टेप डेविएशन मेथड, वो सिलेबस से रिमूव हो चुका है, वो नहीं पूछा जाएगा। तो मीन निकालने के लिए दो मेथड हो गए, डायरेक्ट मेथड और दूसरा है शॉर्टकट मेथड, जिसको अपन बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। वन बाय वन देखिए। जो आपका डायरेक्ट मेथड है, इस डायरेक्ट मेथड की हेल्प से मीन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है? डायरेक्ट मेथड की हेल्प से मीन को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मीन निकालने का फॉर्मूला बनेगा आपका सिग्मा या समीशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। ये बनेगा डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला। नंबर 2 चलते हैं आगे की तरफ। तो आएगा आपका शॉर्टकट मेथड या अज्यूम्ड मीन मेथड। मैं एक ही लिखूंगा, आप समझ जाना, दूसरा तो यही है मीनिंग। शॉर्टकट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला, मीन निकालने का फॉर्मूला ये बनेगा a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। कोमा करके आपको बता दूं मैं, वेयर जो आपने सिग्मा एफ आई यूज किया है उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। जो एफ आई की टेबल बनेगी उन टेबल का सम डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से या सिग्मा ऑफ एफ आई से। जो मैंने ए यूज किया है ये आपका अज्यूम्ड मीन है, जो आप मीन मानते हो अपनी तरफ से अज्यूम्ड मीन है। और ये हम किस में से मानेंगे? एक्स आई की टेबल में सिलेक्ट करेंगे, एक्स आई की टेबल में सिलेक्ट करेंगे, कोई भी एक नंबर वो अज्यूम्ड मीन होगा। जो हमने डी आई लिखा है, इस डी आई का फॉर्मूला बनेगा सर एक्स आई माइनस ए। एक्स आई की टेबल में से हम ए अज्यूम्ड मीन माइनस करते हुए चले तो वो बनेगा डी आई। ये था मीन निकालने के दो मेथड। अभी मैं फिलहाल आपको फॉर्मूला लिखा रहा हूं ताकि मैं स्टार्ट करूं तो आपको पता हो कि डायरेक्ट मेथड सर ये अप्लाई करने वाले हैं, इस फॉर्मूले से अप्लाई करने वाले हैं, और शॉर्टकट मेथड जो हम अप्लाई करेंगे वो इस मेथड से अप्लाई करेंगे मीन को, ठीक है ना। थर्ड आता है बेटे, नंबर 3 पे पॉइंट आता है हाउ टू फाइंड मोड। मोड को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? मोड को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? तो मोड निकालने का फॉर्मूला बनेगा मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस ब्रैकेट f1 माइनस एफ नोट अपॉन में 2f1 माइनस में f0 माइनस में f2 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा h। ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में h। बिल्कुल ठीक है, ये बन जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए फिर आगे चलते हैं। सर मीडियन निकालने का फॉर्मूला और बता दीजिए हमें, मीडियन निकालने का फॉर्मूला। तो मीडियन निकालने का बनेगा L प्लस ब्रैकेट n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन में f और इनटू में आ जाएगा h। ये बनेगा मीडियन निकालने का फॉर्मूला। तो मैंने एक ही पेज पे जो कंप्लीट चैप्टर है स्टैटिक्स, इसके बारे में आपको समझा दिया। अब केवल क्वेश्चंस करने बाकी है। क्वेश्चंस करेंगे दो, हर टाइप के दो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। एक सिंपल टाइप और एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला टाइप, जो मीन से हो, मोड से हो, चाहिए मीडियन से हो। और इसको 6 क्वेश्चन करने के बाद कंप्लीट चैप्टर, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, आप सारे क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है बेटा जी। तो करते बेटे स्टार्ट चैप्टर स्टैटिक्स और पढ़ते हैं मीन, और मीन के 2 क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर मैं 2 दिन में आपको फिनिश कर दूंगा, ठीक है ना। आज वाला लेक्चर और एक लेक्चर कल, 2 दिन में ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपका स्ट्रॉन्ग रिवीजन स्टैटिक्स का हो जाएगा। देखते टाइप 1 मीन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट्स हैव ए लुक। चलिए बेटे, बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, मैंने एक टेबल बनाई हुई है।
और इस टेबल से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो भी देख लीजिए। बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा आपको एक क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन है द वेटेज इन केजी ऑफ 50 रेसलर्स आर रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल आपको दी गई है, आपको टेबल दी गई है हॉरिजॉन्टल वे में और मैंने इनको वर्टिकल वे में सेट कर दी है। टेबल आपको दे रखी है आपके सामने, लिखा हुआ है फाइंड द मीन वेटेज ऑफ रेसलर्स। तो ये तो पता चल गया कि आपको मीन निकालना है बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड से आपको निकालना है और क्वेश्चन भी देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पता चल गया कि सर हमें मीन निकालना है बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड, तो हम शॉर्टकट मेथड से मीन निकालेंगे। तो मैंने लिख दिया बेटे यहां पर शॉर्टकट मेथड, ऊपर हम लिख देंगे शॉर्टकट मेथड से आपको मीन निकालना है और यहां लिख देंगे मीन का फॉर्मूला x बार बराबर a प्लस। फॉर्मूला लिखना जरूरी है क्योंकि फॉर्मूला नहीं पता होगा तो पता भी नहीं चलेगा कि नेक्स्ट टेबल जो 2 एग्जाम में टेबल दी जाएगी उसकी नेक्स्ट टेबल कौन कौन सी बनानी होगी वो भी पता होना जरूरी है, ठीक है ना। ये बनेगा और ये फॉर्मूला तैयार हो चुका। अभी मैंने बताया था इसमें से जो a की वैल्यू होगी वो होगी आपकी अज्यूम्ड मीन। ये a होता है आपको अज्यूम्ड मीन है ये, और जो हम मीन लेट करते हैं किसके अंदर से, xi के अंदर से लेक्ट करते हैं। तो यहां तो देखो सर हमें जो पेपर में दी जाएगी वो ci क्लास इंटरवल होगा और जो सेकंड में दी जाएगी वो फ्रीक्वेंसी fi होगा। xi की टेबल हमारे पास नहीं है तो xi की टेबल हम बनाएंगे, xi की टेबल बनेगी कम्स फ्रॉम ci की टेबल से हम xi की टेबल बनाएंगे। बहुत सिंपल सा है, शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा बनाने की, है ना। देख लो क्या करना है। सबसे पहले इस क्लास इंटरवल में डिफरेंस चेक कर लो, सभी में कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है। 100 से 110 में 10 का डिफरेंस है, यहां भी 10 का डिफरेंस है, 10-10 का डिफरेंस आ रहा है सब में, ठीक है ना। जितने का भी डिफरेंस आए उसका हाफ कर दो। जैसे 10 का डिफरेंस आता है तो उसका हाफ कितना बनेगा, 5, बस 5 बनेगा। अब उस 5 को इस लोअर लिमिट में, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इन लोअर लिमिट में ऐड करते जाओ, आपकी xi की टेबल बन जाएगी। तो इसमें 5 ऐड करेंगे तो 105, इसमें 5 ऐड करेंगे तो 115, इसमें 5 ऐड करेंगे तो 125, इसमें 5 ऐड करेंगे तो 135 और नेक्स्ट में 5 ऐड करेंगे तो 145। कितना सिंपल सा है। फिर देख लो अगर क्लास इंटरवल का डिफरेंस 50-50 का होता, क्लास डिफरेंस 50-50 का होता तो उसका हाफ करेंगे 25 आएगा। 25 आप ऐड करते जाओ इन लोअर लिमिट में, आपकी xi की टेबल बन जाएगी। नेक्स्ट है सर हमें तो fi की मल्टीप्लाई di से करना है, तो सबसे पहले ये देखो आप a लेट करोगे। a क्या होता है, कोई एक नंबर आपको अज्यूम करना है, कोई एक नंबर आपको अज्यूम करना है किस टेबल से, xi की टेबल से। तो xi की टेबल आपको दिखाई दे रही है, उसमें से कोई भी एक नंबर पे जाओ और उस पे a लिख दो, वो a बन जाएगा। और हम ज्यादातर किसको मानते हैं, जो सेंट्रल नंबर, जो बीच वाला नंबर होगा उसकी वैल्यू को हम a लिखेंगे। तो यहां देखो सर 5 नंबर है, इन 5 में जो मिडिल जो बीच वाला नंबर होगा वो ये होगा सर 125, इसको हम a लिख देंगे। सर ये a की वैल्यू है। अब d की वैल्यू बताता हूं आपको कैसे निकालनी है। d का फॉर्मूला होता है सर xi की टेबल में से a माइनस करते जाओ और a की वैल्यू आपके पास कितनी मानी है आपने, ये अपने आप से मानी 125। अगर यहाँ पे 6 नंबर होते तो 6 का आधा 3, थर्ड नंबर को हम 125 कर देते, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें माननी बेटे। तो क्या करना है, आप किसी भी नंबर को a मान सकते हो। वैसे तो परफेक्ट कैलकुलेशन, इजी कैलकुलेशन आपको चाहिए तो सेंटर वाला नंबर चूज कर लो आप, ठीक है ना। अब di की टेबल कैसे बनाते हो वो देख लो। शॉर्ट ट्रिक देखो पहले, शॉर्ट ट्रिक क्या है, जिस नंबर को आपने a माना है उसके सामने जाओ 0 लिख दो, उसके सामने जाओ 0 लिख दो। पहले नीचे आ जाओ आप। यहां कितने कितने का डिफरेंस था सर, यहां पे तो 10-10 का डिफरेंस था, यहां पे तो 10-10 का डिफरेंस था। तो यहां लिखो 10, फिर 10 और ऐड करो 20 हो गया। और कोई नंबर नीचे नहीं है, होता तो 30, 40, 50 ये चलेंगे। ऊपर सेम 10 का डिफरेंस था तो -10,
माइनस के 20 और नंबर होते तो -30 -40 ऐसे चलेंगे। ये DI की टेबल बन चुकी, खत्म कहानी। अब है सर हमारे पास FI की टेबल भी है, DI की टेबल भी है, मल्टीप्लाई कर दें तो कर दो मल्टीप्लाई। FI की टेबल से मल्टीप्लाई करना है DI की टेबल को, तो सर आप इन दोनों टेबल की मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों टेबल की। मल्टीप्लाई कैसे होती है, फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे इसके फर्स्ट नंबर से तो आएगा सर -80। सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई सेकंड नंबर से करना है, आएगा सर -140। थर्ड नंबर को थर्ड नंबर से करना है 0। फोर्थ नंबर को फोर्थ नंबर से करना है 80। फिफ्थ को फिफ्थ से करना है सर ये आएगा 160। बिल्कुल यही आएंगे, 160 नहीं ओनली 60। बिल्कुल ठीक है। अब क्या करेंगे सर, इस टेबल के आगे तो क्या लिखा हुआ है, सम लिखा हुआ है, तो मैं इस टेबल का ओवरऑल सम कर लूंगा तो बन जाएगा समीशन FI/DI। तो समीशन का मतलब क्या होता है, जो आपकी FI/DI की टेबल है उसका सम कर लो तो ये बन जाएगा। और आपको दिख रहा है बेटे प्लस प्लस के जोड़ेंगे तो इन दोनों प्लस को जोड़ोगे तो 140 हो जाएगा। सर ये 140 तो इस 140 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन सा नंबर सर, केवल -80 बचेगा, -80 बचेगा, लिख दो। आप अलग से भी कर सकते हो, प्लस के नंबर अलग जोड़ लो 140 आ जाएंगे, प्लस के नंबर अलग जोड़ लो 140। सर माइनस के 140 है और सर माइनस के 80 है, तो सर ऐसा करो आप तो ये तो काट दो, -80 बचा वो लिख दो। अच्छा फिर सर FI पे भी समीशन लगा हुआ है, तो क्या FI का भी सम करेंगे, यस, जो FI की टेबल है उसका भी सम कर दो। तो 11 29 और ये हो गए 43 47, कितने हो गए देख लो बेटे, ये हो गए 11 14 18 और 3 हो गए 20 18 3 21 और 21 42 50 हो गए, 50 हो गए टोटल। तो चलिए सर आ जाइए यूज कर लीजिए। तो मीन x बार बराबर a की वैल्यू हम रखेंगे सर 125, a की वैल्यू 125 प्लस FI/DI का सम आया सर -80 अपॉन सर ये वैल्यू आई है हमारे पास 50। चलो जी 125 प्लस माइनस हो गया -80 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब क्या सर एलसीएम लेंगे, एलसीएम मत लो बेटे, एलसीएम मत लो, 8 को 5 से डिवाइड करके देख लो अलग से, 8 को 5 से डिवाइड करके देख लो, 5 1 जा 1, पॉइंट लगा दो 0, 5 हो गए 30, ये हो गया सर 1.6 पे जाएगा और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 123.4, ये बचेगा आपके पास मीन x बार की वैल्यू फाइनल। ये थी बेटे मीन निकालने का तरीका, और किस फॉर्मूले से, शॉर्टकट मेथड से। अब एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको मीन का, जिसमें फ्रीक्वेंसी इस FI वाली टेबल में कोई ना कोई टर्म मिसिंग मिलेगी और उस मीन को हम फाइंड आउट करेंगे, उस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को हम फाइंड आउट करेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT एग्जाम्पलर का आ सकता है। चलिए फिर देखो बच्चे अगला क्वेश्चन, ये भी मीन का ही है, एक बार क्वेश्चन पे नजर मार लीजिए क्या लिखा हुआ है। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 54, मीन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, मीन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, इसमें लिखा है कि सर जो मीन है वो 54 गिवन है, मीन 54 गिवन है, क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, P की वैल्यू बताओ क्या होगी। यहाँ पे P की वैल्यू बतानी है, मैंने कहा था फ्रीक्वेंसी वाली टेबल में से एक मिसिंग मिलेगा, उसकी वैल्यू आपको निकालनी मिलेगी। यहाँ x भी दे सकते चेंज करके, f भी दे सकते चेंज करके, क्वेश्चन की टाइप सेम रहेगी और इस टाइप का मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन कोई भी आ जाए आप कर क्या होगे। तो मीन दे रखा है तो मीन वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो इसमें मैं जो मेथड आपको यूज करके दिखाऊंगा बिल्कुल सिंपल मेथड। तो मीन निकालने का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट मेथड लिखूंगा सर, सिग्मा FI इंटू XI अपॉन में सिग्मा FI, इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 54। यस, अब FI की टेबल तो है आपके पास, किसकी टेबल नहीं है, XI की टेबल नहीं है, तो XI की टेबल बनाते हैं और वो XI की टेबल कहां से आएगी, कम्स फ्रॉम CI। मैंने बताया था इनका डिफरेंस चेक कर लो, कितने कितने का डिफरेंस है। तो मैंने पता लगाया सर यहाँ भी 20 का डिफरेंस है, यहाँ भी 20 का डिफरेंस है, यहाँ भी 20 का डिफरेंस है, सब में 20-20 का डिफरेंस है। तो क्या करेंगे अब,
20 का डिफरेंस है, तो मैंने कहा था जितने का भी डिफरेंस हो उसका हाफ कर लो, तो 20 का आधा कितना बनेगा 10। जो भी डिफरेंस आया 10, वो 10 इसमें ऐड करते हुए चले जाओ, इनमें ऐड करते हुए चले जाओ, आपको पता चल जाएगा एक्स की टेबल क्या बनेगी। इसमें 10 ऐड करेंगे तो 10, इसमें 10 ऐड करेंगे तो 30, इसमें 10 ऐड करेंगे तो 50, इसमें 10 ऐड करेंगे तो 70, इसमें 10 ऐड करेंगे तो बनेगा सर 90। बिल्कुल एफ आई की टेबल भी है, एक्स आई की टेबल भी है, बस आपको तो मल्टीप्लाई करना है, आपको तो मल्टीप्लाई करना है। चलो भाई दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे सर 70 आएगा, इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे यस, इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 30p आएगा, इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आएगा, इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 630 आएगा, इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 1170 आएंगे। बिल्कुल सही आ गया समझ में, ये आएगा सारा कैलकुलेशन। अब क्या कर रहे हैं सर, एफ आई एक्स आई की टेबल पे तो समीशन लग रहा है, तो सम करेंगे यस, अब कर देंगे सम, तो समीशन एफ आई एक्स आई की टेबल का सम करेंगे, और सम करते वक्त ध्यान रखना सम करेंगे हम इन सभी नंबर्स का, आपस में सम करेंगे इन सभी नंबर्स का, लेकिन जो ये वाला नंबर है ये तो अलग ही जोड़ा जाएगा, इस तरीके से रखा जाएगा सर, ये तो इस तरीके से रखा जाएगा। ये तो हो गया सम अलग से, और बाकी के नंबर को आप ऐड करते हो चलो, ठीक है ना। करो 630 ऐसे कर लो ना, बना के राउंड फिगर में 630 और 70 ये हो गए 700, 700 और 500 ये हो गए 1200, 1200 और 1100 2300, ठीक है ना, और 2370 हो गए, 2370 हो गए, ठीक है। बिल्कुल इस तरीके से सम कर लिया हमने। और सर सम एफ आई का भी है, एफ आई का भी सम करना है, यहां कर लेंगे सर। एफ आई का सम करेंगे तो जो ये वाला नंबर होगा ये तो अलग से सम होगा, फिर देख लो सम करने में सभी का, तो मैंने इसको तो अलग ही कर दिया, पी अलग कर दिया, बाकी जोड़ लो 10 7 और 10 17, 17 और 9 ये हो गए बेटा 26, 26 और 13 हो गए 39, ये अलग से काउंट होंगे। भर दो। अब सर इसकी वैल्यू कितनी रखे हम, इसकी वैल्यू रखोगे अब ये 2370 प्लस में 30p बटे में इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे सर 39 और प्लस में p और इज इक्वल्स टू कितना है 54, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यो यहां तो रह जाएगा 2370 प्लस में 30p बराबर 39 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 54 से, 54 की मल्टीप्लाई 39 से करेंगे। चलो जी देखो कितना आएगा, 9 चौक हो गए 36, 45 और 3 हो गए 48, 12 ये हो गए 15 और एक 16 कर दो 6 0 1 और 2 ये आ जाएंगी इतनी, ठीक है ना। तो इसके से मल्टीप्लाई करेंगे 2106 आएगा सर, 2106 आ जाएगा 2106, और प्लस में सर p की मल्टीप्लाई 54 से भी करोगे तो 54p आएगा। अब देखो लेफ्ट को राइट को चेक करो किसका नंबर कौन सा बड़ा है, तो कहेंगे सर p की वैल्यू यहां बड़ी राइट में, तो ये नंबर इसकी तरफ चला जाएगा और ये नंबर आप इस तरफ ले आओ, तो 2370 की तरफ आएगा 2106 बराबर में सर 54p में से माइनस कर दो 30p, बिल्कुल सही है, माइनस करो 0 10 4 बचेंगे 6 बच जाएंगे, यहाँ पे 13 में 3 में से गए तो 2 बच जाएंगे सर, इतना बचेगा 264 और यहाँ बचेगा सर कितना 24p, बिल्कुल। तो p की वैल्यू निकालेंगे तो 264 बटे में कितना जाएगा 24, ये 24 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएंगे, 24 से कम 24 बच गए 2 बच गए, 24 से कम 24, तो सर p की वैल्यू एग्जैक्टली आ जाएगी 11, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास 11, तो p की वैल्यू 11 आ गई जो कि आपको फाइंड आउट करना था। इस तरीके से है बेटा ये मेन का कॉन्सेप्ट, बड़ा ही मजेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, और इस टाइप के मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, है ना, तो वो आपको करने अच्छे से तैयार, देखते कितना टॉपिक आप पकड़ पाते हो, कितने क्वेश्चन आप कर पाते हो। चलिए फिर आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटे मोड और प्लस में आपको पढ़ाऊंगा बेटे मीडियन, दोनों टॉपिक कल क्लियर कर लेंगे। तो कल मिलते हैं एक और एनर्जेटिक लेक्चर के साथ, तब तक आप बने रहे अनुज सर के साथ। हैव ए नाइस डे बेटा।